नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। सरकार जनता को तमाम सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन सरकार के ही अधिकारी योजनाओं पर पलीता लगाने में जुटे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के हमीरपुर की, जहां कर्मचारी और अधिकारी के ढीले रवैये के चलते पीएम मोदी के अहम अभियान स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ के लोग आज भी नरकी जीवन जीने के लिए किस तरीके से मजबूर हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां बजबजाती नालियां और गंदगी का अंबार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते कई मोहल्ले के लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। यहां आज तक विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। महज खाना पूर्ति के चलते यहाँ के लोगों का जीवन नरक बन गया है। पानी बहुत भर जाते हैं, कलम हुआ भीतर भर जाता है। कैसे भर जाते हैं? ऐसे नाली का कितने दिनों से नाली नहीं बनी है? नाली नहीं बनी है, बहुत दिन तो नहीं बनी है। 2013 के पहले हाँ, बहुत दिन तो नहीं बनी लाल हमीरपुर जिला मुख्यालय के रमेड़ी डिग्गी मोहल्ले में ना तो सड़क मार्ग सही से बने हैं, न ही लोगों के घरों से निकलने वाले पानी के लिए अच्छी नालियां। जो बनती थी वो घटिया निर्माण के चलते टूट चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ नालियों का पानी घरों में घुसता है, सड़कों में फैलता है और लोगों को मजबूरन इसी तरह नरकीय जीवन जीना पड़ता है। खुद नगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, बावजूद इसके यहाँ का विकास अभी भी जीरो बना हुआ है और यहाँ के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। ये बताइए, शहर के कई स्थानों में गंदगी, क्या कहेंगे बताइए? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के साथ साथ आम जनमानस भी इसके लिए जिम्मेदार है और जन सहभागिता जब तक नहीं होगी तो कोई भी कार्यक्रम, चाहे आपका सफाई हो, वाटर स्टेगनेंट वाटर हो, गंदा पानी सड़कों में भरने का या तो गलियों में भरने का प्रश्न आए, तो वो इसमें आपको एक इंडिकेटर के रूप में काम करना है। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि संबंधित वार्ड मेंबर को और संबंधित चेयरमैन को आप रिपोर्ट करें, टेलीफोन करें, मैसेज करें। तो इससे सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो रोड पे पानी आ जाता है, स्टैग्नेंट लगातार भरा रहता है, इसमें वाटर बोर्न डिजीज़, जो जल जनित रोग हैं, उसके बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं और ख़ासतौर से मच्छर ऐसे ही गंदे पानी में अंडे देते हैं और इस समय ये सीज़न चल भी रहा है, मच्छर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे और आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएंगे। तो कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर हो, हमारी द्रुत गति से हम इसको जन सहभागिता के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन को इंगित करें और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो इस पे बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। जिला अधिकारी से लेकर स्थानीय स्तर पर उप जिलाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी आए दिन योजनाओं का निरीक्षण करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हालत बद से बदतर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब प्रशासन नींद से जागता है और कब इस ओर जिम्मेदारों की नजर पड़ती है। हमीरपुर से विनीत तिवारी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। केंद्र सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चला रही है, जिसके तहत अपना पक्का मकान नहीं है जिसके पास, उसे आशियाना दिया जा रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद में सरकारी उदासीनता के चलते सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही और गरीबों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम ने 1,75,000 घरों का उद्घाटन किया था। साथ ही ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया था। अब जरा इन झुग्गी झोपड़ियों पर नजर डालिए। योजना के तहत इन लोगों को भी घर आवंटित किए गए थे, लेकिन इन लोगों को आज तक घर नहीं मिल सका।
कायमगंज ग्राम पंचायत सुनौली का हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 9 गांव आते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवंटीकरण में जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जो गरीब मजदूर छप्पर और झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास आवास नहीं है। जो अमीर हैं, उनके पास मकान भी है और उनको सरकारी आवास आवंटित कर दिए गए हैं। और जो लोग आवास के पात्र हैं, जिनको आवास की जरूरत है, उन्हें आज तक घर नहीं मिले। अच्छा, आप क्या शौचालय बना हुआ है? बनोता है तो बेकार। कैसा बना दिया? इतने गड्ढा है वहाँ में, नेक गड्ढा है और भैया कहीं ईंट लगा के तो ईंट दे गत्ते पनी। कौन कहता है? बनाने वाले ने कहीं कौन बनाने वाला था? मिस्त्री है ते कहीं हमारो कहीं बहना कहीं ईंट दे पनी कहीं हमारो। प्रधान से नहीं कहा था? प्रधान ने खुद कहीं क्या की प्रधान ने? प्रधान ने कहीं इतने ईंट मिली और हमारे जा और पद्दा जा चिपटा के बनाए दे एक और के पीछे थे ना ईंट बचे सब लाई गए। तो गांव शौचालय सब ऐसे ही बनाए हैं? तो शौचालय आपका चल रहा है, बंद हो गया? बंद हो गया। तो कहाँ शौच क्रिया करने आ रही हैं? खेत में जाता रुका जाए, वहाँ पानी डालो जाता ही ना। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये कोई कूड़ेदान नहीं बल्कि सरकार की योजना के तहत बना शौचालय है। दरअसल यहाँ कुछ शौचालय आवंटित हुए थे, लेकिन इन शौचालयों का हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत में एक जूनियर स्कूल भी है, वहाँ का शौचालय बिल्कुल ध्वस्त है। जब प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए तो वो वहाँ से पल्ला झाड़ते हुए खिसक गए। जब हमने इस गांव का निरीक्षण किया तो लगता है जनपद में सबसे बुरा हाल इसी ग्राम पंचायत का ही है। जहाँ एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और गरीबों के लिए आवास योजना की मुहिम चला रही है। ग्रामीणों की महिलाएं खुले में शौच न जाए, इसके लिए शौचालय भी बनवा रखा है। खुले में शौच कोई ना जाए, लेकिन ग्राम पंचायत सिनौली में इसका उल्टा हो रहा है। प्रधान हो या अधिकारी, किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जिला ओडीएफ घोषित है, यानी खुले में शौच मुक्त। मतलब अब जिले में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाता। हालांकि इस ग्राम पंचायत की हकीकत सरकारी आंकड़ों के अनुसार आवास योजना और शौचालय निर्माण की पोल खोल कर रखती है। अब हकीकत आपके सामने है। ये करीबन बना है 10 साल का। 10 साल है। अच्छा, ये तो सब दरवाजे टूटे हैं। क्या इसमें पंचायत होती है प्रधान द्वारा? कुछ नहीं होता। अभी तक कोई पंचायत हुई नहीं, कोई पंचायत नहीं हुई। अच्छा, इसमें भूसा वगैरह भरा हुआ, किसका भरा पता है? भूसा ये तो मुझे नहीं जानकारी, भरा तो होगा, किसका भरा वो तो देखे आइए। अब इस मामले के मीडिया में खुलकर सामने आने के बाद सरकार अपनी आंखों से पर्दा हटाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार की सभी योजनाओं की पोल इस ग्राम पंचायत में ही खुलती है। फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हरदोई में तमाम कोशिशों के बाद भी बिलग्राम सांडी के नगर वासियों का रेल मार्ग का सपना साकार नहीं हो रहा। बिलग्राम सांडी रेल मार्ग की मांग लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन आज तक लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। मार्ग को लेकर कई बार जगह जगह चक्का जाम किया गया, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इतना ही नहीं, सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने खून से चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी को भेजी, सांसद से गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। वैसे सफर यहाँ से स्टेशन तो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर, अच्छा, गांव से, और सब स्टेशन था ना, और लेकिन गांव वाले जो है यहाँ रुकवा लेते थे वही से अच्छा गाड़ी को, और उस पर सफर करके सांडी तक जाते थे, आ जाते थे। और इधर माधवगंज, और इधर माधवगंज जो है, माधवगंज से कानपुर तक मतलब जो है। मुझे जानते साहब, जब इधर एक क्वार्टर था
और कोटर के बाद फिर यहाँ रेलवे की पटरी थी, फिर यहाँ कोटर गिर गया। फिर उसके बाद यहाँ स्टेशन थी, तो बेटा बिजरू के और ढोंडपुर के और सरौना के, दुर्वागंज के, ये सब लोग यहाँ आते थे और स्टेशन पर बैठते थे। अच्छा। हाँ, ये साहब हमने देखा। तो क्या पटरी आपने बिछी देखी है? हाँ, पटरी भी साहब हमने बिछी देखी थी, पटरी भी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश। आपके दादा परदादा इस पे जो है सफर करते? हाँ, सफर करते थे। हमारे पिता राम दुलारे सफर करते थे, हमारे बाबा बजमंत जी इस पर सफर करते थे। ये बताइए दादा, यहाँ रेलवे लाइन निकली थी और ये जो है पीपल में ईंटें वगैरह हैं, यहाँ क्या था? कोटल कितना बड़ा था? कमरा बरामदा था, पीछे कमरा था, आगे बरामदा था। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, देखा मैंने। अच्छा, अब ये जो ईंटें उसमें है, ये उसी कोटर की हैं क्या? हाँ, ये उसी कोटर की है, जो पीपल में है। अच्छा, कितने साल पहले ये गिरा है? ये गिरा तो पहले से, रेलवे खत्म होगी तब से गिरते ही है। कोई 4 ईंटें निकाल ले गया, कोई अपनी उठा ले गया, कोई ऐसे हुआ। तो अर्बन अपडेट में आज बात करेंगे हरदोई जनपद में स्थानीय माधवगंज और सांडी के बीच रेलवे लाइन की। आपको बताते चले, आज़ादी से पहले यहाँ रेलवे लाइन हुआ करती थी और रेलवे स्टेशन भी, और लोगों को इसका पूरा लाभ भी मिलता था। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते बरतानिया हुकूमत में ही इस रेलवे लाइन को हटाने का काम किया गया। और जबकि स्थानीय लोगों की बात करें तो लगातार मांगे भी उठ रही है। स्थानीय सांसद व विधायकों ने इस पूरे मामले में चुनावी मुद्दे के रूप में जहां क्षेत्रीय लोगों ने इसको बनाया और सांसदों ने ये वादा किया था क्षेत्रीय जनता से कि रेलवे लाइन उपलब्ध कराएंगे और यहाँ की जो प्रमुख मांग है रेल की, इसको हर हाल में पूरा कराएंगे। लेकिन यह मांगे चुनावी वादे के रूप में ही रह गई और यह वादा अब तक पूरा न हो सका। इस मामले में कई बार स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। और अगर बात करें तो इस क्षेत्र के कुछ प्रधानों ने खून से लिखे हुए पत्र भी प्रधानमंत्री को भेजे। लेकिन इन सबके बावजूद अभी तक रेलवे लाइन का जो सपना था बिलग्राम क्षेत्र और मल्लावा और माधवगंज क्षेत्र के लोगों का, वह पूरा नहीं हुआ। और स्थानीय लोग सांसद और विधायकों को कोस रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद अभी तक लगातार यह मांग जारी है और कोई सुनने वाला नहीं है। रेल मंत्रालय से चूंकि नया रेल बजट आने वाला है, स्थानीय लोग फिर मांग कर रहे हैं कि इस रेल लाइन को पुनः चालू करवाया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को रेलवे का सपना पूरा हो सके। कैमरा पर्सन कमरुल खान के साथ अरविंद तिवारी, लाइव टुडे हरदोई। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए
देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार यूं तो गांवों के विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन गांव में विकास के नाम पर सब कुछ हवा हवाई नजर आता है। आज़ादी के 73 साल बीत गए, लेकिन भदोही में आज तक पक्के पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने धरना देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। टेंगुरपुर गंगा घाट भदोही को सीधे प्रयागराज मांडा से जोड़ता है और ये रास्ता सीधे मध्य प्रदेश से जुड़ता है। कुनिया में धार्मिक स्थल सीतामढ़ी स्थित है, जो पर्यटन स्थली भी है। लोगों का मानना है कि यदि यहाँ पक्का पुल का निर्माण हो जाता है तो 2 जिलों की दूरी तो सिमटेगी ही, साथ ही कालीन नगरी का सीधा जुड़ाव मध्य प्रदेश से हो जाएगा। बड़ी बात आपको बता दें कि पिछले दिनों रामपुर गंगा घाट पर भी पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया था और धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पर धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। कालीन नगरी भदोही में 3 तरफ से गंगा की धाराओं से घिरे कोनिया क्षेत्र में धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से जारी धरना बड़ा रूप लेने लगा है। ग्रामीणों की मांग है कि आजादी के बाद से अब तक ये क्षेत्र विकास से उपेक्षित रहा है। छुट्टा पशुओं के कारण इस वर्ष 1000 बीघे खेत में किसानों ने गेहूं फसल की बुआई नहीं की। इससे बेरोजगारी बढ़ी है और उनका जीवन सीधे तौर पर प्रभावित है। सरकार के आश्वासन के बाद भी तीनों जिले के 2 प्रदेशों को जोड़ने वाली धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्के पुल का निर्माण नहीं कराया जा रहा। अब ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है कि जब तक पक्का पुल के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। हम लोगों के द्वारा कई बार प्रयास किया गया, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, पत्रक अभियान के माध्यम से, यहाँ तक कि कोनिया क्षेत्र के हजारों क्षेत्रवासी पैदल चलकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए और उनसे कहा कि महोदय जो काम कागजों में है उसको धरातल पे उतारिए। लेकिन दो वर्ष का समय गुजर गया, हम लोगों को ज्ञापन दिए लगभग 11 महीने गुजर गए, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग घाट पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि पूर्ण और उचित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिल जाता। मिर्जापुर का जोड़ता है चील मिर्जापुर वाला पुल, वो ध्वस्त हो चुका है, जिससे कि खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ जो है आने में बड़ी परेशानी होती है, महंगा पड़ रहा है बनारस से आने में। उसको भी हम मांग करते हैं कि जो है उसको भी बनना चाहिए, नया नवीनीकरण करके, और ये टेंगुरपुर पक्का भी बनना चाहिए, रामपुर घाट का भी बनना चाहिए। ऐसा है कि अगर सरकार के पास कोई कमी रहती है, कोई पैसे की कमी होती है, तो हम चंदा लगा करके उनको पूरा करते रहेंगे। प्रयागराज हो, काशी हो या मिर्जापुर और सोनभद्र हो, इन जिलों में तमाम पक्के पुल बनाए गए हैं जिनकी लागत 1000 करोड़ रुपए तक की है। ऐसे में इन सभी का कहना है कि जब इन जिलों में बड़े पक्का पुल बनाए जा सकते हैं और एक नहीं कई की संख्या में, तो क्या भदोही जनपद में 2 पक्का पुलों का निर्माण नहीं हो सकता है? ये इनका बड़ा सवाल है। बहरहाल धरना प्रदर्शन जारी है और इस आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष में भी एक बेचैनी और बौखलाहट है। सत्ता पक्ष का मानना है कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन किया जा रहा है, जबकि पवन पंडित ने आज साफ किया है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, बल्कि सीधे तौर पे ये धनतुलसी टेंगुरपुर कोनिया के विकास से जुड़ा हुआ मामला है जो पक्के पुल के रूप में सामने है। भदोही से लाइव टुडे के लिए मिथिलेश द्विवेदी। मखमली गलीचों के लिए दुनिया भर में विख्यात भदोही के दक्षिणी छोर पर डिग विकास खंड के कोनिया क्षेत्र के धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पर एक पीपा पुल बना हुआ है, लेकिन ग्रामीण पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। ये पीपा पुल भी तत्कालीन भाजपा विधायक गोरखनाथ पांडे के प्रयास से वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बना था। इस पर ये कहना चाहेंगे कि कोनिया क्षेत्र में पक्का पुल बनना चाहिए, क्योंकि कोनिया क्षेत्र जो है 3 तरफ से गंगा जी से घिरा हुआ है और ये पिछड़ा इलाका है। अगर यहाँ पर पक्का पुल बन जाएगा तो ब्लॉक डी के जितने गांव हैं
सब विकसित हो जाएंगे और विकास करेंगे। रोड पर जिन लोगों का मकान, घर द्वार, दुकानें बनी हैं वो विकसित हो जाएंगी और कोनिया से भारतगंज, मध्य प्रदेश वो पूरा जुड़ जाएगा। इसलिए कोनिया क्षेत्र में पक्का पुल बनना चाहिए। प्रधान बापूरा कोनिया क्षेत्र से मिलान करते हैं। पक्का पुल की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की ये बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक हम लोग सारे विकास से छूता रहे हैं। हमारा क्षेत्र कोने में रह करके 3 तरफ गंगा माँ से घिरा हुआ है और विकास की कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं है, चाहे जिस प्रकार की सुविधा हो। और इसलिए हमारे यहाँ युवाओं को न रोजगार मिल पा रहा है, न नौकरी मिल पा रही है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था मिल पा रही है। हम लोग को कम से कम ये 3 जिला और 2 प्रदेशों को जोड़ने वाला यह पुल होगा। धार्मिक और पर्यटन स्थल सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी के चलते हजारों की संख्या में यहाँ तमाम प्रदेशों से पर्यटकों की आवाजाही होती है। अगर पक्का पुल बन जाए तो इससे 3 जिलों और 2 प्रदेशों की दूरी तो सिमटी जाएगी और विकास के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। पक्के पुल की मांग को लेकर पिछले दिनों रामपुर गंगा घाट पर भी 7 दिवसीय धरना चला था, जबकि धनतुलसी घाट पर 5 दिन पूर्व से ग्रामीण पवन पंडित के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं लोग। धरने को तमाम लोगों का समर्थन मिलने से ये बड़ा रूप ले चुका है। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, डीएम सिंह घेरवार और प्रधान संगठन ने धरने को समर्थन दिया है। बहरहाल 5 दिन बाद भी धरना स्थल पर जिला प्रशासन के अफसरों से लेकर कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है। देखने वाली बात ये होगी कि पक्का पुल के लिए धरनारत इन ग्रामीणों की सुध कब ली जाएगी। धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पे पक्के पुल को लेकर आंदोलन जारी है और पवन पंडित की अगुवाई में कोनिया वासी पिछले 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सभी की मांग है कि कोनिया के समुचित विकास के लिए यहाँ पक्का पुल का निर्माण होना चाहिए। भाजपा सरकार में आश्वासन मिला था, पिछले 5 वर्षों से ये मांग लगातार होती आ रही है और मुद्दा राजनीति से परे है। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। तो पूर्वांचल के अगर जिलों में देखा जाए तो भदोही जो कालीन के क्षेत्र में विश्वविख्यात है और प्रतिवर्ष हजारों करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है भदोही। यहाँ कारपेट एक्सपो मार्ट का 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया था, लेकिन धनतुलसी टेंगुरपुर गंगा घाट पर पुल का न बनना यहाँ के ग्रामीणों के लिए न सिर्फ दुखदायी, कष्टकारी बल्कि विकास में बाधा भी है। लाइव टुडे के लिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी। केंद्र और राज्य सरकार स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान पर खर्च किए जा रहे हैं। सभी शहरों और गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने का भी अभियान चल रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद जिम्मेदार विभाग के लोग या तो रकम की बर्बाद कर रहे हैं और या फिर आधा तिहा बजट खर्च करके कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी योजनाओं के लाभ से लोग आज भी वंचित हैं। दम तोड़ रहा स्वच्छता अभियान, यात्रियों को नहीं मिल रहा शौचालयों का लाभ, बीमारियों को दावत दे रही गंदी नालियां। बलरामपुर जिला मुख्यालय में इकलौता बस स्टेशन है जहां चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बस स्टेशन पर महिला और पुरुषों के लिए बनाए गए अलग अलग शौचालय का लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा। बस स्टेशन के अंदर और बाहर नालियों का पानी साफ नजर आ रहा है। जल निकासी ना होने के कारण नालियों का गंदा पानी इधर उधर फैल रहा है। यात्रियों के लिए बनाया गया यूरिनल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बस स्टेशन के अंदर बनाया गया शौचालय बदहाल अवस्था में है। सर, शौचालय बंद ही रहता है। महिलाएं आती हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हफ्ते में 1-2 दिन खुल जाता है, बहुत ज़्यादा कहने पर, उसके बाद नहीं खुलता। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, जबकि महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए रोडवेज हुआ या रेलवे स्टेशन हुआ, यहाँ पर तो होने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाएं कहाँ जाएं? महिलाओं के लिए विशेषकर बनाया गया था, महिलाओं के लिए ही बना है। रोडवेज के सामने जो शौचालय बना हुआ है वो हमेशा के लिए बंद रहता है। जो लोग भी बाहर से आते हैं, कोई बलरामपुर से, कोई गोंडा से भी आया, कोई लखनऊ से आया, कोई और अलग से आया, तो यहाँ पर हमेशा ही बंद ही रहता है। महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है। पुरुषों के लिए तो भी कोई परेशानी नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं के लिए तो परेशानी ही है। हाँ, रिक्शा चलाई थे,
नाली भरा रहत है, नाली के ऊपर पानी आ जाता है, गंदगी रहत है, नाली के निकास ना है कहीं, और शौचालय में पानी नहीं आता है। महिला रहती हैं ठेन, तो न पानी नहीं आता है तो वो चली जाती हैं घर। कौन सी जगह है ये रोडवेज बस अड्डा है। दरअसल ये अक्सर के यहाँ नाली भरा रहता है, पानी एकदम कभी कभी ऊपर आ जाता है, नाली सफाई नहीं होता है, शौचालय बंद रहता है, न पानी में शौचालय में आता ही नहीं है। महिलाएं आती हैं तो झाँक के चली जाती हैं। कई समस्या है इसके अंदर, पानी भी नहीं निकल रहा है, कि पूरी गंदगी आपके सामने है, देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टेशन के बाहर महिला यात्रियों के लिए बनाया गया पिंक शौचालय का भी लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा। शौचालय में अधिकतर समय ताला लगा रहता है, जिसके कारण महिला यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में केवल एक ही बस स्टेशन है, वो भी बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है। स्टेशन में फैली गंदगी और समस्याओं को लेकर आरएम रोडवेज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बना शौचालय अक्सर बंद रहता है। इसके लिए उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब इसके बारे में शौचालय पर तैनात महिला कर्मी से बात की गई तो महिला कर्मी ने बताया कि ना तो उसे काम करने के पैसे मिल रहे हैं और न ही शौचालय के अंदर अव्यवस्था को ठीक कराया जा रहा है। शौचालय के अंदर पानी का पाइप टूटा है। जब इस पूरे मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि शौचालय के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे